हाय दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया है, सब सुंदर है। आप बोलते होंगे भजन गाती है, कीर्तन गाते हैं, कुछ मतलब लगता होगा आपको, पर किसी के मन को झाँको ना जब तक पता चलता है कि इनके मन में क्या है। तो कल जैसे करो चौथ का व्रत था, पर मैंने रखा कभी नहीं। तो हम ये रखा मैंने। तो जो हमारे ये मना करते थे, पर पूरा सिंगार लाते थे मेरे लिए। पूरा बोल, जब शाम को औरतें सजती थी तो बोलते थे कि पूरा तो ऐसे कपड़े गिफ्ट सब लाते थे, पता नहीं क्या। मैं बोलती थी मैं रखूँगी, तो मना कर दिया तो मुझे नहीं। तो ये सोमवार का व्रत लेते थे। तो एक बार मतलब क्या हुआ कि उसी दिन सोमवार का व्रत पड़ गया। सोमवार का व्रत पड़ गया था इनका। तो मैं तो रखती नहीं थी। तो हमारी दुकान थी फरीदाबाद में, तो दुकान में हमारी मेरी सहेलियाँ गाहक आती है, सामान लेने जाए ग्राहक। तो कह रही कि तुमने व्रत रखा है? मैंने कहा ना, मैंने तो नहीं रखा। तब तक इसके हमारे ये वहीं पे बैठे थे तन्नू के पापा। तो उन्होंने बोला उसने नहीं रखा, मैंने रखा, इसके लिए बात। तो कुछ दिन मुझे चिढ़ाने लग गई थी सारी औरतें कि ये नहीं रखती, भेजे रखते हैं इसके लिए व्रत। तो रखा, मेरे ही लिए रखा होगा, मैं रखती तो आज। वैसे ये सब बोलने की बातें हैं, जो जिसकी जब आई होगी तब जाना है। पर मतलब बोल रही हूँ, मुझे कल बहुत और लग रहा था, मुझे मेहंदी लानी, अच्छे अच्छे कड़े लाने, मेहंदी का बहुत शौक था। और एक बार मेरे लिए चैन बनाए थे गिल्ले गिफ्ट, मतलब कुछ भी मेरे लिए लाते थे। ये शादी के सालगिरह पे और बर्थडे पे नहीं। मेरे मुझ बर्थडे का पता नहीं था, मेरी लड़की ने मनाया बाद में। बहुत बाद में मतलब उसकी अपने पापा का भी, मेरे मेरे माँ से पूछ के और सास से पूछ के, दोनों से तारीख पूरी निकाल के फिर हमारे सोनम ने हमारा बर्थडे मनाया है, तब से मनाते हैं। फिर लड़का भी अभी भी मनाता है मेरा बर्थडे। तो बर्थडे पे नहीं, मेरी शादी की सालगिरह उसी दिन, शादी की सालगिरह थी उसी दिन हो गए, 9 तारीख मई, 9 तारीख। तो मतलब कल तो मैं क्या बोलती, सब खुश उसमें। तो मुझे ध्यान है कि मतलब मेरे लिए लाना, ज़रूर सामान लाना। बोलते थे जब मना हो ना मत, पर सामान कड़ी लिया रसना को बीमार थे तब भी सामने की पड़ोस की दुकान में जाके मुझे श्रृंगार के चीज़ देते थे। उसी दिन मुझे श्रृंगार दिया और उसी दिन ले गए। तो कभी कभी इंसानों में मतलब हमारी 30-35 साल की दोस्ती थी। तो ऐसी दोस्ती थी कि कभी खूब लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में ऐसा होता है, पर हम आधे घंटे, ये बहुत बड़ी बात थी कि हम आधे घंटे बिना बोले नहीं रह पाए। और 1.5 साल में अलग रही, बाकी मैं उन्हीं के साथ रही। कभी कभी इधर मैके चली गई ससुराल 1-2 महीने के लिए, पर नहीं तो मैं 1.5 साल रही गाँव में। उसके बाद मैं हर टाइम उनके ही साथ थी, सुख दुख जो भी था हम दोनों ने झेला। पर कभी आधे घंटे के लिए भी हम मतलब कितने लड़ाई गुस्सा हो गए होंगे, पर हमारा बोल चाल बंद नहीं हुआ। फिर किसी न किसी भी हम एक दूसरे से रह ही नहीं सकते थे। अब भी तो है, 4.5 साल हो गए, अब भी ना बोले हैं। तो कुछ कुछ यादें ऐसे होती है। तो मैं अभी भी को जितने साल भी रहो, मैं तो शुरू से हमेशा बोलती हूँ, कुछ नहीं जाना संग में। बच्चे अपनी जगह हैं, पति पत्नी अपनी जगह हैं, दोनों को वो बहुत यादें आती हैं। मिलजुल के रहना चाहिए। पति पत्नी को दोनों को अच्छे से व्रत रखो चाहे न रखो, कुछ उनके लिए करो, पर मतलब एक प्यार प्रेम दिल का होना चाहिए। जो मतलब आजकल के मैं बच्चों को भी बोल रही हूँ, दिखाओ, हर चीज़ का दिखाओ हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्यार प्रेम जो मन का वो है, तन का मेल से नहीं होता, मन के मेल से होता है। मन का मेल वो चले गए, अब भी हमारा वही वो है, मेरा अब भी वही है। सपने में आते हैं, मेरे संग में है सब चीज़ें। तो मतलब कहने का मतलब ये है, हर खुशी में। अभी हमने जैसे घर थोड़ा सा छोटा सा लिया, तो हमें मतलब वो जगह तो खाली हुई, हर खुशी वो कर रहे मना रहे,
पर वो मन की भावना नहीं रह जाती है, मतलब एक भावनाएं जो ऐसे होती है ना, तो झट से तो सब सब मतलब संपूर्ण परिवार हो तो अच्छा लगता है। बाकी परमात्मा की इच्छा, किसी पे दोष किसी का नहीं होता, सब परमात्मा ऊपर से लिख के लाता है, फिर शक्ति भी देता है। हमारी यादों में जिंदा है। तो मुझे कल मैंने कुछ नहीं बोला, पर मैं आज बोल रही हूँ, अच्छे अच्छे कड़ी वो जब से शादी हुई, तो मतलब मेरा पूरा श्रृंगार खुद लाते थे, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, उसी दिन लाए, दिया मुझे। मेरे लिए शादी के दिन भी अपने अटैची में धोती सुंदर, वो मेरी चीज़ें, सर का तेल, क्रीम, पता नहीं क्या क्या रखे हुए थे, वो दिए शादी, मैं याद कह रही हूँ। उसके बाद हर उसमें देते थे मुझे, गांव में जाना तो मतलब और चीज़ नहीं, मेरे श्रृंगार का पूरा सामान लाते थे। मैं कई चीज़ें मैं लगाती भी नहीं थी, मुझे इतना वो नहीं था। और मतलब मेहंदी का, लिपस्टिक का, जैसे तो शौक मुझे शुरू से था, तो हमेशा लाते थे, रखते थे। अब बोल भी गए थे, शादी जिस दिन ख़त्म हुई ना, उस दिन आधे एक घंटे बाद पहले, क्यों हो अब तेरी दुनिया उजड़ गई, ये बोला था मुझे, तेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, सेल्फी कीजिए, सेल्फी कीजिए। कोई कोई इंसान ऐसे होता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरी सेल्फी खींच दे, तेरी दुनिया उजड़ गई। फिर शक्ति दी मैंने मुझे, फिर मैं अभी भी जिंदा तो हूँ, जब तक रहोगे तो जिंदा रहेंगे, रो के नहीं, हंस के रहेंगे, अच्छी यादों में रहेंगे। तो कल मुझे मतलब मुझे अब ऐसे, हम भगवान के उसमें चले गए तो दुख सुख ऐसे कुछ नहीं होता, न ज़्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि हमने अपने पति कृष्ण भगवान जी बना दिए। हमारे प्राणों के पति जो है कृष्ण भगवान जी है, तो वो भी हमें भगवान जी संभाल देते हैं। तो मुझे ऐसे कुछ नहीं होता कि मतलब दुख सुख इतना वो नहीं होता, ज़्यादा वो नहीं होता। जैसे पहले की बात होती तो बहुत हो, जब हमने भगवान जियों को अपना बना लिया तो हमें संभालते हैं और शक्ति देते हैं दुख सुख सहने दोनों चीज़ों की। तो इतना नहीं होता, पर एक मन की यादें बातें आ जाती हैं, मन में आ जाती हैं। तो अगर मतलब मैं कहीं 2-4 मिनट कहीं बैठ गई तो मेरे बिना नहीं रह पाते थे। तो पति पत्नी का जोड़ा ऐसा होना चाहिए, जितने साल भी रहो, ये नहीं कि नफरतों में जियो। कोई बार नहीं, लड़ाई झगड़ा, मीठी वाली लड़ाई बहुत होती है, उस लड़ाई में से प्यार उगता है, प्यार। उस मियाँ बीवी का जो लड़ाई होती है उसमें से प्यार उगता है, उस प्यार को संभाल के रखो। ऐसी लड़ाई होती है, पर उस प्यार को मतलब कड़वाहट में, कड़वी चीज़ में मत रखो, उसको प्यार को मिठास में रखो। तो मेरा संदेश आप लोगों के लिए यही है। हम तो अपनी ज़िंदगी, हमारे प्राणों को पति सिर्फ कृष्ण भगवान जी हैं, परम पिता परमेश्वर है, जब तक जिएंगे उनके सहारे हैं।